अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम और हैरत अंगेज़ कीमियाई मरकब के बारे में, जो ना सिर्फ कीमिया में अहम है बल्कि तिब्बी और सफाई के कामों में भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट की, जिसे आम ज़बान में पिंकी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसके तमाम पहलुओं को तफसील से देखेंगे, जैसे कि इसके मुख्तलिफ़ नाम, इसके ख़वास और मज़ाज, इसके कीमियाई पहलू और तिब्बी, सफाई और दीगर इस्तेमालात। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के मुख्तलिफ़ नाम, यानी कि पिंकी के मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो उस पर जिक्र करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के कई नाम हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आम और साइंसी नाम जो इसका है पोटाशियम परमैंगनेट, जो इसका कीमियाई फार्मूला है KMnO4। ये इसका कीमियाई फार्मूला है। जो पुरानी अंग्रेज़ी इस्लाह में इसका नाम है कॉन्डीस क्रिस्टल। तो एक पर्पल क्रिस्टल्स के नाम से भी आमतौर पर पर्पल क्रिस्टल की रंगत की वजह से पर्पल क्रिस्टल भी कहा जाता है। जो साइंसी नाम जो ऑक्सीडेशन की है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि इसका जो रंग है पर्पल रंग का होता है। यह मरकब आम तौर पर गहरे अर्गवानी, यानी कि गहरे पर्पल रंग का क्रिस्टल होता है या पाउडर फॉर्म में होता है। पानी में घुलते ही एक मजबूत गहरे अर्गवानी महलूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सबसे पहले आपको इसका तारफ़ करवाते हैं। ये है पिंकी पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपको स्याह सी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये डार्क पर्पल रंग की का पाउडर है। ये क्रिस्टल में भी होता है, पाउडर में भी। ये हमारे पास पाउडर की शक्ल में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं पर्पल चमक रहा है, ब्लैक नहीं है ये। तो आपको ये थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाते हैं पानी में। ये इसमें पानी का महलूल है, थोड़ा सा इसमें पानी में डाला है तो ये पर्पल रंग का पानी हो गया, हल्का सा। ज़रा सा इसमें सिर्फ एक चुटकी डाली है और ये इतना से पानी में इसका रंग पर्पल हो गया है। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका पिंकी कहते हैं। जो इसकी कीमियाई खसूसियात और मज़ाज, जो इसका कीमियाई तौर पर पोटेशियम परमैंगनेट एक ताकतवर ऑक्सीडाइज़र है, जिसका KMnO4 फार्मूला है। मोलर मास का जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 158.034 ग्राम पर मोल। ज़ाहिरी शक्ल इसकी गहरे अर्गवानी क्रिस्टल या पाउडर, यानी कि डार्क पर्पल क्रिस्टल या पाउडर फॉर्म में। पानी में घुलनशीन बहुत अच्छी तरह, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पानी में हल हो जाता है और पर्पल रंग का पानी को कर देता है, रंग आप पर्पल हो जाता है। तो ये पानी में अच्छी तरह से हल पजीर है। मिजाज इसका जो है गर्म और खुश्क है, यानी तिब्बी लिहाज से ये जलन पैदा करने वाला और सफाई के कामों में मौसर है। ये मरकब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये किसी भी कीमियाई रद्द-ए-अमल में इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे मादों को ऑक्साइड करता है, यानी कि इससे हम आगे कुछ तसाज़ी कीमियागरी वाले काम आसानी से ले सकते हैं। इसका पानी में गलनशीन होना इसे तिब्बी और सफाई के इस्तेमाल के लिए बहुत मुफीद बनाता है। जो इसके तिब्बी इस्तेमालात हैं, जैसे ज़ख़म, पानी और तिब्बी इस्तेमाल में
सैनिटर्स यानी कि गुस्ल के काम में आते हैं। जो इसके मशहूर इस्तेमालात हैं पोटेशियम परमैंगनेट के तिब्बी जल्द के इन्फेक्शन में जो है कम मकदार में पानी में घुलाकर दाग, दाने और फंगस वाले हिस्सों पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ख्मों की सफाई में जो इसका इस्तेमाल है, ज़ख्मी हिस्सों की जरासीम कशी के लिए, मुंह और दांत की सफाई, कमज़ोर महलूल के तौर पर कुल्ली करने से मुंह की सेहत बेहतर होती है। पानी साफ़ करना, आलूदा पानी में चंद क्रिस्टल दाने डालने से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। एलर्जी और ख़ारिश के इलाज में कम मकदार में गुस्ल या महलूल इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी एहतियातें हैं, हमेशा डॉक्टर या माहिर हकीम की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें क्योंकि ज़्यादा मकदार जलन पैदा कर सकती है। जो इसका सनती और घरेलू इस्तेमालात हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ तिब्बी ही नहीं बल्कि सनती और घरेलू कामों में भी बहुत अहम है। सफाई, जो इसका नलकों, पानी के टैंक और कपड़ों के धोने में, ऑक्सीडेशन, कीमियाई सनत में रद्दअमल के लिए पानी साफ़ करना, तालाब और कुओं के पानी की जरासीम कशी, मछली पालने में तालाब के पानी की बैक्टीरिया और फंगस ख़त्म करना, सनती रंग और डाई, बाज़ रंगों की तैयारी में ऑक्सीडेशन एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। ये मरकब अपनी ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग खसूसियत की वजह से ये काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग जो इसका एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। जो इसका इस्तेमाल का तरीका और एहतियाती तदाबीर हैं, पोटेशियम परमैंगनेट्स के इस्तेमाल में एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमेशा दस्ताने और चश्मा पहने पानी में गिलाने के फ़ौरन इस्तेमाल करें, यानी कि पानी में हल करने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल कर लिया जाए। ज़्यादा मकदार से जलन या जल्द पर दाग हो सकते हैं। आँखों में लगने से शदीद नुकसान दे सकते हैं। ज़ख़ीरा करते वक्त खुश्क और यानी कि पोटेशियम मार्केट परमैंगनेट जो है ये जहाँ पर रखें खुश्क और ठंडी जगह पर रखें, धूप या नमी से बचाएं इसको। इस्तेमाल का तरीका जो है, जल्द या ज़ख़म की सफाई के लिए थोड़े से पानी में यानी कि 0.01 महलूल के रेशो से ना, यानी कि 0.01 प्लस 0.01 के महलूल के हवाले से, यानी कि थोड़े से पानी में ज़रा सी पोटेशियम परमैंगनेट बेहतरीन काम करेगी। पानी साफ़ करने के लिए चंद क्रिस्टल फी लीटर पानी। तिब्बी गुस्ल के लिए महलूल को मुनासिब तनासब में मिलाएं। ये सब तदाबीर न सिर्फ महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाती हैं बल्कि आपके तजर्बे को मौसर भी बनाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट एक इंतहाई अहम और मुफीद मरकब है जिसके तिब्बी, सनती और घरेलू इस्तेमालात हैं। लेकिन याद रखें, हर चीज़ की तरह इसके इस्तेमाल में भी एहतियात ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद मालूमात और कुदरती इलाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो दोस्तों, ये रही वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।